हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है अपनी चैनल हाई मोटिवेटर में। तो जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डब्ल्यूएससी मुख्य सेवक भर्ती के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना, और जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूपी डब्ल्यूएससी मुख्य सेवक से रिलेटेड जो कुछ भी जेन्युइन अपडेट होती है इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो जैसा कि आप सभी लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर जो रिवाइज्ड आंसर की मुख्य सेविका की आनी है, क्या उस पर अभी कार्य चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। और जो अगर जैसे कि रिवाइज आंसर की अगर अगले महीने में देखने को मिलेगी, ठीक है, अब थोड़ी लेट हो रही है, तो क्या इससे रिजल्ट पर फर्क पड़ेगा, तो इस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। और डीवी कब से स्टार्ट हो सकता है, और डीवी में लगभग कितनी बहनाओं को बुलाया जाएगा, तो इस पर भी हम बात करने वाले हैं। और डीवी स्किप अभियान को लेकर क्या चर्चा है, किस प्रकार से हमें स्ट्रेटेजी करनी चाहिए, और डीवी स्किप से और क्या बहना करेंगी डीवी स्किप, या इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है, तो सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको बता दूं रिवाइज आंसर की को लेकर। तो देखो, इस पर मैंने पहले बताया कि इस पर कार्य चल रहा है और इसका कार्य अभी प्रोसेस में है, ठीक है। और आप सभी को पता है कि अभी यूपी प्लस आयोग कहीं ना कहीं लेखपाल की भर्ती में ज़्यादा व्यस्त है। अभी देखो एडिशन रिजल्ट जारी किया, इसमें टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि इसमें टाइम नहीं लगता है। कहीं ना कहीं देखो एडिशन रिजल्ट आया, फॉरेस्ट गार्ड का नोटिस आया, तो इसकी एक मेन कारण ये भी है इसका। फिर दूसरा कारण मैंने आपको बताया, वो भी बताऊंगा आगे। देखो लेखपाल का एडिशन रिजल्ट आया, फिर उसका कल आपने देखा होगा, कल शाम को उसका जो डीबी शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया, जो 2 और 4 दिसंबर को डीबी होनी है, ठीक है। और उसका फॉरेस्ट गार्ड का नोटिस आया मेडिकल संबंध है, तो कहीं ना कहीं टाइम लगता है। मगर जो मुख्य सेविका की जो रिवाइज आंसर की आनी है, तो अब यहाँ पर कोई समय नहीं है, तो लगभग अगला नोटिस इसी का होगा, ठीक है। जो रिवाइज आंसर की को लेकर अगला नोटिस इसी का देखने को मिलेगा, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड का नोटिस देखने को मिल गया है। इसकी रिवाइज आंसर की पूरी तरीका से प्रोसेस में, और इसका ओएमआर का काम समाप्त हो गया है। मैंने पहले ही बताया, अभी बता रहा हूँ, ओएमआर स्कैनिंग का काम समाप्त हो गया है। रिवाइज आंसर की को ये रिलीज करेंगे, और वो भी अभी एक्सपर्ट की टीम के पास है, तो उसे जल्द ही सौंपने वाली है एक्सपर्ट की टीम, और जल्द ही वो साइट पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। जैसा कि मैंने बता क्लियर कर दिया है कि इस महीने थोड़े कम चांस लग रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो एक्सपर्ट की टीम ने रिवाइज आंसर को सौंपा नहीं है। और रीजन वही है, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर आयोग किसी भी प्रकार की गलती नहीं करना चाहता। देखो कोई भी भर्ती से अगर कोर्ट वगैरह में चली जाती है, तो बच्चों को भी दिक्कत होती है, और फिर जो भर्ती होती है बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है। अब आपने सबसे बड़ा एग्जाम्पल लेखपाल की भर्ती में देख लिया होगा, उसमें बहुत सारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि एक प्रश्न की वजह से। आप सभी को पता है कि 1.25 नंबर की क्या वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसीलिए बता रहा हूं, तो यहाँ पर आयोग यहाँ पर किसी भी प्रकार की गलती करना नहीं चाहेगा। जितनी भी आपत्तियां गई, तो एक प्रश्न को अच्छी तरीके से चेक किया जाएगा, चाहे एक प्रश्न पर कम ही आपत्तियां दर्ज की गई हों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी गलती नहीं करना चाहेगा। और देखो बदलाव जो अभी चीजें क्लियर कर रहे हैं कि जो बदलाव हो रहा है, लगभग 3 से 4 प्रश्नों पर बदलाव होगा। और आने वाली जो आप देखना रिवाइज आंसर की जारी होगी, वहां पर अभी चीजें क्लियर हो रही हैं कि 3 से 4 प्रश्न पर बदलाव होगा, ठीक है। अब उसमें क्या है, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, किसी बच्चे का जो पहले आंसर सही होगा अब उसका सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा, अब ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने पहले ऑफिशियली आंसर की जारी की, वैसे ही के वैसे ही ये रिवाइज आंसर की भी जारी कर दे, क्योंकि आपत्तियां गई तो कुछ प्रश्नों पर बदलाव है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं एक्सपर्ट की टीम इसमें समय ले रही है, क्योंकि कोई भी गलती नहीं हो जाए, ठीक है। बेशक थोड़ा समय लग जाए, मगर इसमें कोई भी गलती नहीं हुई है, तो इसका कार्य प्रोसेस में और जल्द ही साइट पर देखने को मिल जाएगी। ऐसा मान सकते हैं कि दिसंबर या फर्स्ट वीक में आसानी से ही जारी कर देंगे। अब इस पर जो बच्चे पूछ रहे हैं कि इसमें परिणाम तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं आपको बताऊं परिणाम को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। थोड़ा डिले हुआ है, मगर आयोग को भी बताया कि मुख्य सेवका की जो रिवाइज की है और परिणाम एक ही महीने में देने वाले हैं, तो परिणाम को लेकर जो बताया जा रहा है कि 3rd या 4th वीक में, यानी कि दिसंबर के, ये जारी कर देंगे, ठीक है। और देखो हम आपको बताएं, जो मैंने पहले ही बताया है, हम इसमें ट्विटर कैंपेन भी करने जा रहे हैं 26 नवंबर को, संडे को सुबह 11 बजे से। तो वहां पर भी आप सहयोग करना, क्योंकि इसमें और तेजी देखने को मिली। सभी यूट्यूबर कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर चलना है, कि जिससे कि क्या है, देखो बहुत सारी बहनों ने कमेंट भी किया था, तो मैंने कल वीडियो भी बना दी थी उससे रिलेटेड। तो 26 नवंबर को सुबह 11 बजे से हम ट्विटर कैंपेन भी कर रहे हैं, तो इसमें आयोग और तेजी दिखाए। और देखो आपको बता दूं, लेखपाल की डीबी के बाद आयोग यहाँ पर बहुत ज्यादा तेजी दिखाने वाला है, ठीक है। तो इसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, हालांकि थोड़ा डिले हुआ है। रिवाइज आंसर की दिसंबर में ही, परिणाम भी आपका दिसंबर में 3rd या 4th वीक में ये पूरी तरीका से जारी कर देंगे आपका परिणाम। अब डीबी देखो, डीबी में आपका चांस है कि ये दिसंबर में स्टार्ट हो पाए। डीबी जो स्टार्ट होगी लगभग अब वो जनवरी में जाने वाली है आपकी डीबी। और आपको बता दूं, डीबी में आपका ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि 2693 पद हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ पर लगभग आपको बता दूं 8 से 10 हजार के बीच में बहनाओं को बुलाया जाएगा,
क्योंकि आप सभी को पता है एलिजिबिलिटी को लेकर चीज़ें क्लियर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा ही बहनों को बुलाया जाएगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, देखो एग्जैक्ट डाटा किसी के पास नहीं है तो जो एलिजिबिलिटी को लेकर क्लियर हो। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा ही बहनों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो ये उम्मीद है कि लगभग 15 से 20 दिन आपकी डीबी चलने वाली है, तो मान सकते हो कि जनवरी में ये आपकी डीबी स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। और जो देखो डीबी इसके को लेकर बातें कर रहे हैं कि डीबी इसके कोई करेगा क्यों नहीं करेगा, इस प्रकार की चीज़ें। देखो लोक सेवका की भर्ती अच्छी होती है, तो इसलिए बता रहा हूँ। देखो आपको बता दूं, ऐसा ऐसा नहीं है। जो बच्चा कहीं दूसरी जगह सेलेक्ट हो गया हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे। और आपने देखा होगा लेखपाल की भी भर्ती कोई खराब भर्ती नहीं, इसमें बहुत सारे बच्चों ने डीबी स्किप किया है, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं उसमें एडिशन रिजल्ट जारी हुआ 842 बच्चों के लिए। तो हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे, कोई बच्चा करे या नहीं करे, मगर हम लोगों को प्रयास करना है कि एक बच्चा, अगर एक भी बच्चा मतलब यहाँ पर डीबी स्किप करता है तो कहीं ना कहीं कट ऑफ कम रहेगी फाइनल। देखो अभी जो डीबी कट ऑफ आएगी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो फाइनल कट ऑफ होगी वो नहीं बढ़ेगी अगर डीबी स्किप होता है। और देखो आने वाले समय में आप देखना कि यूपी ट्रिपल की कोई भी भर्ती होगी वहां पर डीबी स्किप देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे डीबी स्किप कोई नहीं करेगा, मुख्य सेवका की भर्ती है, इस प्रकार की एक्सेट्रा बातें कहेंगे। तो मैं आपको बता दूं, हमें अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना है कि जितने भी बच्चे डीबी स्किप कर देंगे तो कहीं ना कहीं, और ये मुहिम अच्छी खासी तरीका से चलानी है जिससे कि बहनों को फायदा देखने को मिले। क्योंकि आपको आप एक सीधा सीधा एग्जाम्पल आप लेखपाल भर्ती में देख सकते हो। तो हमें यहाँ पर डीबी स्किप अभियान को सफल बनाना है, और जल्द ही हम ये सारी चीजें और बड़े स्तर पर करना स्टार्ट करेंगे। ट्विटर कैंपेन भी करेंगे, ठीक है, जिससे कि और भी बहनों को पता चले और सभी बहनों को जागरूक करेंगे, जिससे कि कहीं ना कहीं इसमें फायदा भर्ती में देखने को मिले और डीबी स्किप ज्यादा से ज्यादा हो, जिससे कि फाइनल कट ऑफ ज्यादा नहीं बढ़े। ठीक है, किसी के घर में खुशियां आई, कुछ बहनें होंगी बॉर्डर लाइन पर होंगी, तो उन्हें भी यहाँ पर फायदा देखने को मिल जाए। और देखो आपको बता दूं, मुख्य सेवका की जो कट ऑफ जितने भी बड़े बड़े चैनल वाले जितनी हाई कट ऑफ बता रहे हैं, देखो उनका कुछ भी नहीं, वो एक तरीका से परेशान करते हैं बच्चों को। आपने देखा होगा, आप लेखपाल की भर्ती में सीधा साधा देख सकते हो, अगर नहीं विश्वास है। जो 85-90 कट ऑफ बता रहे थे, आप खुद समझदार हो कि उसमें एडिशनल रिजल्ट जारी करना पड़ रहा है। जब 75 पॉइंट 75 शायद गर्ल्स की गई थी कट ऑफ, आप दोबारा वहां पर बच्चे नहीं मिल रहे। ठीक है, क्योंकि डीबी स्किप हो गया। और कहीं ना कहीं तो बच्चे ज्यादा हवाबाजी ज्यादा करते हैं, जब पेपर देने के बाद निकलते हैं तो बड़े चैनल वाले क्या करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं कट ऑफ बना देते हैं। तो इसलिए बता रहा हूं, आप लोग ज्यादा परेशान मत हो। अगर 50 के अंदर भी हो तो अभी भी आप उम्मीद रख सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर वो बच्चे ज्ञान देके चले जाएंगे जिनके 50 से ज्यादा नंबर बन रहे होंगे। ठीक है, इस प्रकार की कहीं ना कहीं है। देखो जिसके ज्यादा नंबर बनेंगे तो वो तो चाहेगा कि कट ऑफ ज्यादा जाए। वो क्यों क्या चाहेगा कि 30 पर 40 पर हो जाए, वो तो चाहेगा कि 60 मेरे नंबर बन रहा है तो 55 से नीचे जाना ही नहीं चाहिए। तो ये सारी चीजें होती है, तो इसलिए बताता हूं। देखो कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें बहुत ही ज्यादा कहीं नहीं कि उन्हें लगता है कि मेरे 60 नंबर बन रहे हैं तो 55 कट ऑफ जाएगी। ठीक है, और जिसके 55 बन रहे हैं वो सोच रहा है कि 50 कट ऑफ जाएगी। तो ये सारी चीजें, मगर उनसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और पेपर कोई सामान्य पेपर नहीं था, अच्छे अच्छे आप समझ रहे हो, कोई ऐसा नहीं है कि 3 से 4 साल मतलब तैयारी करता है। और देखो बहुत ही कम बच्चे होंगे जो 70 वाले बच्चे होंगे। ठीक है, और देखना आप रिजल्ट तो जारी होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, और देखो मैंने जो कट ऑफ बताई वो एकदम सटीक बैठने वाली है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, जो कुछ कैटेगरी में 40 प्लस भी उम्मीद करो। ठीक है, तो ये सारी चीजें, और कट ऑफ इसकी कम ही रहने, और कम क्या कट ऑफ है, पेपर का स्तर सही 50% पेपर मांगता है। आप सभी को पता है कि पेपर का स्तर कैसा था। ठीक है, अब कहने में कुछ भी कह दो कि हम मतलब देखो अभी तक बच्चों ने क्या किया है, ऑब्वियसली आंसर की से चेक किया है, तो उसमें मास्टर की जारी होती है तो वहां पर थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता है। जब रिजल्ट जारी होगा तो वहां पर एकदम क्लियर हो जाएगा सब कुछ कि आपके कितने नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज, और अभी यहाँ पर बदलाव भी देखने को मिलेगा, 3 से 4% ऊपर, किसी के बढ़ेंगे किसी के घटेंगे, तो इस प्रकार की चीजें होंगी। तो सबसे पहले आप लोग ज्यादा परेशान मत हो कट ऑफ को लेकर। जो मैंने कट ऑफ बता दिया वो एकदम सटीक बैठने वाला है। रिवाइज की को लेकर बताते हैं तो रिवाइज की आपको अगले महीने में देखने को मिल जाएगी। अभी इसका कार्य चल रहा है, प्रोसेस में है, और एक्सपर्ट की टीम ने अभी तक इसे सौंपा नहीं है। डीबी जनवरी में स्टार्ट हो पाएगी। डीबी में लगभग 10,000 बहनों को बुलाया जाएगा, और डीबी स्किप हम पूरी तरीका से यहाँ पर सफल बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि ज़्यादा ज़्यादा डीबी स्किप होगा। क्योंकि बहुत सारी बहना कमेंट भी करती रहती है कि सर हमारा यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, तो हम इसे ज्वाइन करें या नहीं करें। तो इसमें क्या है, देखो प्रयास करना पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं यहाँ पर फायदा देखने को मिलेगा। आप सोच रहे हो कि प्रयास करेंगे नहीं और ऐसी फायदा देखने को मिल जाए, और देखो हम तो हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे, जहां तक पूरा ही प्रयास करने वाले, हर तरीका से ट्विटर कैंपेन को लेकर जो कुछ भी चीजें होंगी। ठीक है, तो आप लोगों को प्रयास करना, और कहीं ना कहीं अभी से ये
स्टार्ट कर दो। जो भी बहनें आपके जान पहचान में जिनका कहीं सिलेक्शन हो गया है, और ऐसी बहुत सारी बहनें होंगी जिनका टीचर वगैरह में कहीं न कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, और बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, कहीं न कहीं उनका भी सिलेक्शन हो गया होगा। तो यहाँ से क्या है, थोड़ा DVSKIP अभियान सफल रहेगा, तो किससे क्या है, फाइनल कट-ऑफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलेगा, और कहीं न कहीं दूसरे के घर में भी खुशियाँ देखने को मिलेंगी, किसी और दूसरे बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। अन्यथा वो बच्चा अगर DV कराएगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एक सीट खराब रहेगी। तो ये सारे, अगर उसे जॉइन नहीं करे, तो ये सारी चीज़ें, तो हम इसमें पूरा प्रयास करेंगे अपनी तरफ से। तो आप लोगों को भी यहाँ पर पूरा प्रयास करना पड़ेगा, तभी कहीं न कहीं यहाँ पर चीज़ें होने वाली हैं अच्छी खासी तरीक़ा से, और आप लोग ज़्यादा परेशान मत हो। और देखो, इसमें तेज़ी और दिखाने की वजह से हम 26 नवंबर को सभी बच्चों को पता चल जाना चाहिए, इस वीडियो को शेयर भी कर देना कि 26 नवंबर को सुबह 11 बजे से एक महा ट्विटर अभियान करने जा रहे हैं, और उसमें हम पूरी तरीक़ा से सहयोग करेंगे आपको, और आप लोगों को भी ये करना है। और फिर 4 दिसंबर को बच्चे कह रहे हैं आयोग जाने की, तो हम फिर आयोग भी जाएँगे, जिससे क्या है, इसमें और तेज़ी देखने को मिले। आयोग अपने स्तर से कार्य कर रहा है, ठीक है? तो हम वीडियो को यहीं रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आने वाली जो कुछ भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी।